हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। कौन कौन से एडवर्टाइजिंग के मेन फंक्शंस होते हैं वो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टू डेफिनेशंस। ठीक है, दो हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी और उसी के साथ हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि कौन कौन से एडवर्टाइजिंग के मेन फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक functions of advertising. First one is the main functions of advertising management are, first one is preparing ground for new products. ठीक है, advertising prepare ground for new product, the product which is not available in the market, the product which is not existing in the market. For that product you are creating and developing a base. आप क्या कर रहे हो? उस प्रोडक्ट के लिए बेस तैयार कर रहे हो। किसके थ्रू? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट, यानी कि आप जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है उसके लिए क्या है, एक बेस रेडी कर रहे हो ताकि वो मार्केट में स्टैंड कर पाए। ठीक है, और वो बेस कैसे रेडी हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, पहला फंक्शन यही है, प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट। जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को दे रहे हो। ठीक है, आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को फेमिलियर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट के लिए क्या है, एक प्लेस रेडी कर रही हैं। किसमें? मार्केट में। कस्टमर उसको समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वो प्रोडक्ट स्टैंड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहे हो, उसके लिए एक बेस तैयार कर रहे हो। तो पहला फंक्शन यही है, प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज क्रिएशन ऑफ डिमांड। यू वांट टू क्रिएट डिमांड फ्रॉम द मार्केट्स, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? क्रिएशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज द सेल्स। आप डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या है, एडवर्टाइजिंग करते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? एडवर्टाइजिंग का, क्रिएशन ऑफ डिमांड। ठीक है, आपने क्या करा? आपने एडवर्टाइजिंग करी, जितने भी आपके जो कस्टमर हैं आपने उनको अवेयर किया, उनको प्रॉपरली नॉलेज प्रोवाइड की। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उनको परसुएट कर रहे हो, उनको कम्युनिकेट कर रहे हो और इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, मार्केट से डिमांड क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा, अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर को परसुएट कर लिया और उसको क्या कर दिया, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दिया। अब वो क्या करेगा, विलिंगली आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड क्रिएट होनी शुरू हो गई और आप उसी हिसाब से फिर क्या करते हो, अपनी सेल्स को कम्पीट करते हुए मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करते जाते हो। तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड वन पॉइंट जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ डिमांड। सेकेंड वन। थर्ड वन इज फेसिंग द कॉम्पिटिशन। कंपटीशन, किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है किसमें? एडवर्टाइजिंग में। ठीक है भाई, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसकी स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग आप लेके आ रहे हो। ठीक है, आपने एक अच्छा खासा बजट तैयार करा अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए और फाइनली आपने उसको ड्राफ्ट भी कर दिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से रेडी कर रही हैं कि हाँ, आप मार्केट में कंपटीशन को कम्पीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जैसा प्रोडक्ट आप बना रहे हो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं कि भाई आप कस्टमर को किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर के साथ आपका कितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। तो कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारे फंक्शंस हमें मतलब कि इस तरीके से हमें रेडी करते हैं कि हाँ, हम मार्केट में कंपटीशन को कम्पीट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है? फेसिंग द कंपटीशन। You want to face the competition, you want to compete your competitor, that's why you are doing advertising of your product and services। जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एडवर्टाइजिंग करोगे तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को कम्पीट करते हुए मार्केट में अच्छे से स्टैंड कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट की गुडविल बना सकते हो और उसको एक रेपुटेशन दे सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट वन स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फंक्शन है क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग गुडविल। ठीक है, आप यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गुडविल की बात कर रहे हैं, गुडविल ऑफ योर प्रोडक्ट, गुडविल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को बढ़ाती हैं। जैसे आपने क्या किया, एक बहुत अच्छा ऐड आप लेकर आए, तो जब आप उस ऐड को बार बार उसको रिमाइंड कर रहे हो, मार्केटिंग उसको बार बार शो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, सेट हो रही हैं कि भाई एक ये पर्टिकुलर कंपनी है, इसका ऐड बहुत बार रिपीट हो रहा है, या फिर अलग अलग सोर्सेज के थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, प्रमोशन एक्टिविटीज़ को फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये सारी चीज़ें हमारी हमारे जो गुडविल है उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं और उनको क्रिएट करती हैं। ठीक है, यानी कि इसीलिए यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है फोर्थ वन, तो वो वही है क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग गुडविल। आप गुडविल एनहांस करने के लिए क्या करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो और किसी आइडेंटिफाई स्पॉन्सर के थ्रू आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो उसका इफ़ेक्ट भी आपके मार्केट पे या जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे बढ़ता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे नेक्स्ट वन यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मिंग चेंजेस टू कस्टमर, द चेंज विच यू वांट टू do with your product, that change you have to inform to your customer, that's why you are doing advertising. ठीक है, the small changes in your product and services is very important for you and your customer. So first of all you have to aware, you have to inform about these things, and in this way you can better create the demand from the market and increase the sales. तो जो भी चेंजेस हैं आपके प्रोडक्ट में, वो सारे चेंजेस आप अपने कस्टमर को अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट एक एग्जांपल कोट किया था कि फेयर एंड लवली इज़ नोन एज ऑल्सो ग्लो एंड लवली। तो जो भी उन्होंने सडन चेंजेस किए, उस चेंजेस को उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचाया। अब कस्टमर उन सारी चीज़ों से अवेयर है और उसे पता है कि ये सेम प्रोडक्ट है जो अभी हम लास्ट टाइम यूज़ कर रहे थे, उस वही प्रोडक्ट ये है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारे इनोवेटिव फीचर्स आपके प्रोडक्ट को और ज़्यादा इनोवेटिव बना रहे हैं। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रिएटिंग एंड इन्फॉर्मिंग चेंजेस टू द कस्टमर। नेक्स्ट वन स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परसुएडिंग द कस्टमर्स। आप लोग अपने कस्टमर को लुभा रहे हो। ठीक है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसको जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, इस तरीके से आप उनको लुभा रहे हो, उनको परसुएड कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदें। एंड मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी, और आप कस्टमर लॉयल्टी पे भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है, कि भाई आपका प्रोडक्ट, आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को स्विच ना करे, स्विच करके दूसरे प्रोडक्ट पे ना जाए, लॉन्ग टाइम तक वो आपको ही यूज़ करे, आप उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतर रहे हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कस्टमर को आप प्रॉपरली प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे सपोज हम बात करते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की, तो वो क्या काम करता है, प्रॉपरली सारे कस्टमर्स के जो भी कॉन्टैक्टिंग है उसको करता है, उनकी प्रॉब्लम को सुनता है, उनकी प्रॉब्लम को टाइम पे सॉर्ट आउट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, मेंटेन कर रही हैं क्या, प्रोडक्ट की और कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि कस्टमर लॉयल्टी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि पार्ट है किसका, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। नेक्स्ट वन बिल्ड ब्रांड इमेज। आपकी जो भी ब्रांड है उसकी इमेज बिल्ड हो रही है। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग एड मार्केट में लेके आए किसी आइडेंटिफाई स्पॉन्सर के जरिए, तो कहीं ना कहीं जो भी ऑथराइज कंपनी है और जो भी ऑथराइज प्रोडक्ट है और जो भी आपकी कंपनी है, यानी कि आपका जो ब्रांड है, वो कस्टमर उसको क्या कर रहा है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। ठीक है, और आपका मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है बिल्ड ब्रांड इमेज। एक बेटर गुडविल, एक अच्छी रैपो मार्केट में आपकी बन पा रही है किसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है स्ट्रेंथन ऑफ द प्रमोशन मिक्स एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जो प्रमोशन मिक्स एलिमेंट है उसको क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्या, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। फंक्शन अकॉर्डिंग टू जगदीश एंड सेठ, इन्होंने जो फंक्शंस दिए हैं इन्होंने बताया। फर्स्ट वन क्या है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि स्टिमुलेट नीड एंड वांट टू कस्टमर। कस्टमर की जो नीड है, वांट है, उन्हें स्टिमुलेट करना। ठीक है, ताकि वो एक हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना स्टार्ट कर दें, उसको एक्सपीरियंस करें। तो पहला जो फंक्शन है वही है प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट वन है परसुएशन। आप क्या कर रहे हो, परसुएट कर रहे हो। पहले आपने उनकी नीड को स्टिमुलेट करा, फिर उनको परसुएट करा। ठीक है, परसुएट्स द कस्टमर फॉर परचेजिंग, भी वो प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दें। तो पहला तो आपने क्या करा, उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया,
ठीक है, उसको ये फाइंड आउट करवाया कि हाँ आप ऐसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में अवेलेबल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उसकी नीड है। तो स्टिमुलेट नीड, उसकी नीड को स्टिमुलेट करा, जागृत किया एंड वांट टू कस्टमर। सेकंड है परसुएशन, परसुएट द कस्टमर फॉर परचेजिंग, फिर उसको परचेज करने के लिए परसुएट किया। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट, यानी कि रीअश्योरिंग द कस्टमर, आप यहाँ पे रीअश्योर कर रहे हो कि ही वी विल द कस्टमर। और उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट है वो लिखा हुआ है यहाँ पे रिमाइंडर, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कीप द ब्रांड फ्रेश, सो यू हैव टू रिमाइंड अगेन एंड अगेन। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिमाइंड करवा रहे हो, बार बार उसको रिमाइंड करवा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द ब्रांड फ्रेश माइंड ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक फंक्शंस जो जगदीश एन सेठ ने दिए। ऊपर हमने बात करी कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, जो हमारे एडवर्टाइजिंग के होते हैं। तो पहला क्या है, प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट। सेकंड है क्रिएशन ऑफ डिमांड, मार्केट से डिमांड क्रिएट करने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए। ठीक है, गुडविल को बढ़ाने के लिए, गुडविल को इंक्रीज़ करने के लिए। जो भी आप सडन और माइनर चेंजेस कर रहे हो या कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, उन चेंजेस को आपको अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, इसके लिए आप एडवर्टाइजिंग करते हो। आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग करते हैं, और अपनी ब्रांड को बिल्डअप करने के लिए आप क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे। ठीक है, और इन्फॉर्म क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग गुडविल, फेसिंग द कंपटीशन, प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, all things are related to promotion and these are the main function of advertising. Okay, hope so आपको सारे फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। और जो लास्ट में जो 4 फंक्शंस दिए हैं, प्रेसिपिटेशन, परसुएशन, रीइंफोर्समेंट एंड रिमाइंडर, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।